तो गाइस 6 बजे से कोशिश करते करते फिर मैं उठ गई थी 6:15 बजे। और अब मेरे हो गए हैं सुबह के टाइम अपने काम शुरू, जो मैं सुबह अपने डेली रूटीन करती हूँ। अखबार पढ़ के और चाय पीने बैठ गई थी। और फिर उसके बाद अब नहाने जाऊँगी, थोड़ी देर थोड़ा काम देखूँगी इधर उधर। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गई सुबह मैं उठ गई थी 6:15 पे। आँख तो मेरी खुल रही थी 5 बजे से ही, लेकिन मैं लेटी रही। फिर मैंने कहा अभी से उठ जाऊंगी तो अभी से ही थक जाऊंगी। फिर जब इसे ही घूमना शुरू हो जाता है तो मैं उठी 6:15 बजे। और मैंने अपने झाड़ू वगैरह सुबह के सारे काम निपटा लिए और अब मैं नहा के आ गई हूँ। और टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। लड्डू गोपाल नहला दिए हैं और अब मैं जाऊँगी पूजा करने, क्योंकि कई दिन हो गए रामायण भी नहीं पढ़ी है। तो आज पढ़ूंगी थोड़ी सी रामायण और फिर करूंगी आज किचन की सफाई। आज तो मुझे 100% करनी है। पुलाव बनाऊंगी पहले, थोड़ा सा नाश्ते लंच में सब में पुलाव हो जाएगा। तो पुलाव बना के और खा के सुबह खिला के इन्हें फिर लगूंगी किचन में। आज किचन की सफाई कर दूंगी। और फिर कल मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कल मैं जाऊंगी बाहर, तो मेरा सारा दिन बाहर लग जाएगा। कल परसों करूंगी मंदिर की। तो ये 2 सफाई मुझे करनी है। और फ्रिज की तो मैं कर दूंगी, रात में भी दिन में कभी भी कर दो, फ्रिज की इतनी टेंशन नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, मिलती हूँ आपको पूजा करने के बाद। थोड़ी सी रामायण भी सुनाऊंगी आज मैं आपको, कई दिन हो गए रामायण भी नहीं सुनी है। तो पहले करूँगी थोड़ी सी पूजा, फिर उसके बाद लगूंगी किचन में। तो चलते हैं पूजा कर लेते हैं। तो गाइस ये थोड़े से कपड़े धो दिए हाथ से, इन्हें भी सुखा दूंगी और पूजा भी कर लूंगी। फिर अगर इन्हें छोड़ जाऊंगी तो फिर और भी काम लगते लगते फिर लेट ही हो जाता है। और यहाँ अम्मा जल दे रही थी, मैं सोचा थोड़ा सा आपको आज अम्मा को भी दिखा दूं। बहुत दिन हो गए अम्मा ही नहीं है मेरे ब्लॉग में, तो आज मैंने अम्मा को भी ले लिया है अपने ब्लॉग में। और फिर ये कपड़े सुखा के अब जाऊंगी पूजा करने। अब सुबह सूख जाते तो सूख जाते हैं, फिर बेटी अपनी जॉब पे लग जाती है, मैं किचन में लग जाती हूँ, तो फिर ये रह ही जाते हैं। तो इसलिए मैं साथ के साथ नहा के स्पेन करके ने ले आती हूँ। और थोड़ा सा अपने गार्डन में भी आज काम देखूंगी। तुलसी पे थोड़ी सी मंजरी आ गई थी, तो मैंने तुलसी भी साफ़ कर दिया। अगर तुलसी पे जो मंजरी आ जाती है, ऊपर बीज आ जाते हैं, उन्हें साफ़ करते रहो तो तुलसी के पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो मैंने सोचा मैं आई हुई हूँ तो इनकी सबकी थोड़ी थोड़ी ऊपर जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो आ जाती हैं, मनी प्लांट की और ये अपराजिता की, तो इन्हें मैं तोड़ती रहती हूँ हाथ से, तो ये दूसरी जगह से फिर ग्रो होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सब देखा मैंने अपने गार्डन में। और सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, सियापति राम जय जय राम। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण विलख कर दुखी होकर बोला, रे मूर्ख, जग जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। पाया बांधन को पुत्र देत निर्जन को माय, हाथ चढ़े फूल चढ़े। तो फिर नीचे आके मैंने चावल भिगो दिए थे, मैंने शुरू कर दी थी पुलाव बनाने की तैयारी, क्योंकि थोड़ी देर पहले चावल भिगो देती हूँ तो अच्छा बनता है पुलाव। और ये पानी मैंने एक भगोने में रख कर दिया था चावल धोने का, इन्हें बाहर प्लांट में डाल दूंगी। अब तो बरसात ख़त्म हो गई है। और लड्डू गोपाल को लगा दिया था एक सेब का काट के उसका भोग। तो फिर मैंने शुरू कर दी थी पुलाव बनाने की तैयारी। रेसिपी मैंने पहले भी शेयर कर रखी है पुलाव बनाने की, लेकिन फिर भी एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैं पुलाव कैसे बनाती हूँ। इस तरह से पुलाव बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी। बस आजकल तो सब्जियां वगैरह तो है नहीं, सर्दियों में फिर भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पुलाव में डालने के लिए। हरी मटर डाल दो, गोभी डाल दो, पत्ता गोभी डाल दो, और कुछ भी सब्जियां डाल दो तो अच्छे लगते हैं। लेकिन अब तो बस ये आलू और सोयाबीन ही डलता है।
और सोयाबीन सच बताऊं तो मुझे तो अच्छी लगती नहीं है पुलाव में, ना अम्मा को अच्छी लगती है, बस बच्चों की वजह से ही डाल देती हूँ। तो आलू तो हम खा लेते हैं दोनों, लेकिन सोयाबीन हम नहीं खा पाते हैं। तो बच्चे कह रहे मम्मी हमारे लिए डाल दिया करो, और अब आप आगे देखना जो अम्मा को कटोरी में पुलाव करूँगी ना उसमें मैं चुग दूँगी इसको, सारी सोयाबीन को। अम्मा बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं तो एक दो खा भी लेती हूँ। तो गाइस पुलाव बन के हो गए तैयार, ये अम्मा के कर रही हूँ, और गाय के निकाल दिए हैं, लड्डू को दे दिए हैं। और अम्मा सोयाबीन नहीं खाती तो इसलिए अम्मा की सोयाबीन निकाल रही हूँ। और टाइम हो गया 11 बज गए हैं। इतना जल्दी जल्दी करते भी वही टाइम हो जाता है, एक तो दिन भी छोटा होने लगा। वो लिया एक केला सेव कर दूं। ये रात की ना है। तो गई शाम के बज गए 5 और मैं थोड़ी देर सोई थी, फिर मैं उठ गई 3 बजे। 3 बजे से मैंने अपना व्लॉग तैयार करा, मेरा व्लॉग डल गया था 5 बजे। और फिर मैंने बाहर थोड़ी सी पेड़ों की कटिंग करी, फिर बेटा आ गया था, फिर दोनों ने मैं माँ बेटों ने मिलकर पेड़ों की कटिंग करी बाहर थोड़ी सी। और फिर अब मैंने रख दी चाय अम्मा की बनने के लिए, चाय बन जाएगी तो अम्मा की चाय दे के और फिर देखो करूँगी कुछ काम किचन में, आज सोच तो रखा है। तो अम्मा की शाम की चाय भी मैंने भिजवा दी है और अब लगूंगी काम पे, बस अब मुझे लगना ही है। किलो धनिया रखा है, स्मार्ट बाजार से लाई थी, पहले से पीसूंगी, खत्म हो रहा है धनिया। बस धनिया पीस के इसमें गरम मसाला मिला लूंगी, ऐसे रखती हूँ मैं। पहले गरम मसाला ये धनिया पीस लेती हूँ, फिर इसमें गरम मसाला मिला देती हूँ। गरम मसाला ज़्यादा तेज हो जाता है फिर अगर अकेला गरम मसाला डालूँ, इससे सही रहता है। पहले से पीसूंगी, उसके बाद ही सोचूंगी कुछ। इसे थोड़ा हल्का हल्का गरम करूंगी धनिया को, क्योंकि कल सूखा था धूप में, आज सूखा नहीं, तो इसमें थोड़ा हल्का हल्का गरम कर दूंगी तो जल्दी पीस जाएगा। तो गाइस फाइनली मैं लगी हूँ किचन साफ़ करने, शुरुआत कर दी है मैंने यहाँ से। और ये आटे की जो टंकी है इसे बाहर निकाल दूँगी, तभी रसोई में थोड़ी सी स्पेस होगी, क्योंकि ये लग रखी रहती है तो उसमें जगह ही नहीं रहती, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल के और ये लगा लिया सीढ़ी। और शुरुआत करूँगी एडजस्ट से। अगर ये एडजस्ट साफ़ हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे किचन की सफाई हो गई। बेटा कह रहा था मम्मी नीचे उतार दूं, क्योंकि मैं होली दिवाली से नीचे उतार के साफ़ करती हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं तू वहीं रहने दे, इसे काम बढ़ जाएगा बहुत।
तो मैंने वहीं गर्म पानी में सर्फ डाल लिया था और वहीं साफ़ कर दिया था। और ये अब ये खिड़की वगैरह सब जूने से कर दूँगी। सीढ़ी का मुझे बहुत फ़ायदा हो गया है, तो मैं कर ही देती हूँ अपने आप ही। पहले तो बेटे को खड़ा करना पड़ता था स्लिप पे जैसे तैसे करके। तो वैसे ये वाली खिड़की भी कर दी है, वो वाली भी कर दी है। अब ये धोने मुझे सारे डब्बे, देखो ये सारे डब्बे धोऊंगी, एक एक डब्बा, फिर सूखे कपड़े सब पूछूंगी जब रखूंगी। और ये नीचे वाली है जो, ये नीचे वाली सब रह रही है अभी, पहले इसको निपटाऊंगी तब करूंगी। और गाइस टाइम हो गया है, शाम के 7 बज गए हैं। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है डिनर भी बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, डोसे मंगा लेंगे। तो गाइस इसलिए मैंने सारे डिब्बे प्लास्टिक के करे हैं, पूरे स्टील के थे मेरे पास, फिर मैंने दोबारा से ये सब प्लास्टिक के करे। इन्हें धोने में आसानी रहती है, इनमें पानी लीक नहीं होता ना। और स्टील के मुझे सारे खाली करके सारे मांजने पड़ते थे, और अब इन्हें ऐसे ही धो दूंगी। तो गाइस ये सारे डब्बे धो दिए मैंने बीच वाले अलमारी के। पहले इन्हें पूछ के इन्हें लगा देती हूँ, फिर नीचे वाली करूंगी, क्योंकि ज्यादा फैल जाएगा एकदम से। तो पहले इन्हें साफ कर देती हूँ सूखे कपड़े से, फिर इन्हें लगा के तब करूंगी। ये वाला पेपर बिछाऊंगी, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। इसमें ये है, ये छुटा देते हैं यहाँ से, लेकिन इसमें नहीं छुटाऊंगी मैं। वो मंदिर में चिपकाया था ना मैंने, उसमें से बच गया था, तो इसे ऐसे ही बिछा दूंगी। ये हो गया, ये हो गया कंप्लीट। तो गाइस किचन की सफाई हो गई है कंप्लीट, और टाइम देखिए आप क्या हो रहा है। तो गाइस रात के बज गए हैं 12 बजने में 15 मिनट है, यानी कि 11:45 बज गए हैं। तो गाइस बज गए 12, अब सोने जाऊंगी। और सुबह निकलना भी है, बहुत जल्दी उठना है, नाश्ता भी बनाना है। गुड नाइट, जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। नहा के आई हूँ, अब एक पेन किलर लिया और अब सोऊंगी, वरना हाथ पैरों में इतना दर्द। 6 बजे से 12 बज गए मुझे लगे। लेकिन यह है कि किचन मैंने फाइनल कर दिया बिल्कुल। अब रह गया मंदिर करूँगी परसों। बस मंदिर का इतना काम नहीं है, मंदिर तो मैं रोज़ करती रहती हूँ, थोड़ी सी देर लगेगी उसमें। तो बस नवरात्रों का सामान आ ही गया है, बस सांझी में यहाँ आनी है, और कुछ काम ऐसा नहीं बचा है। नवरात्रों की तैयारी पूरी है। तो ठीक है, मैं सो जाती हूँ। जय श्री श्याम सभी को।